अभी आज से कुछ दिनों पहले हरामगिरी महाराज जैसे कुछ बेवकूफ लोगों ने कहा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत ऐसे हैं वैसे हैं, माअल्लाह हुजूर के खिलाफ बोला था। वो यतीम नरसिम्हानंद जैसे लुच्चे ने कहा था कि मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उल्टी सीधी बात की थी। मैं कहता बेवकूफ, तू क्या जानेगा मुस्तफ़ा की शान क्या है, जो 6-6 महीना नहाता नहीं है, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसके गुफ्तार से बदबू आती है, वो क्या जानेगा मुस्तफ़ा कौन है। मुस्तफ़ा को जानना होगा तो किसी साधु को सुनने की जरूरत नहीं है, सुनना होगा तो देख हज़रत शेख सादी शिराजी क्या फरमाते हैं, बलगल हुला भी कमाली कशफत तुजा भी जमाली, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, क्या कहने तेरा, जिंदाबाद। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान से जब कोई जुमला निकलता है तो याद रखें हुजूर से बेहतरीन गुफ्तगू करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, हुजूर से अच्छा मुतकल्लिम कोई नहीं है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान में जो खुदा ने तासीर बख्शी थी, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़बान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कमालात बख्शा था वो कमाल किसी और पैगंबर को नहीं हासिल। ये कमाल सिर्फ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का। अभी हम लोग आ रहे हैं तो हर तरफ से गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है और लोग आ रहे हैं, महाकुंभ चल रहा है और हम लोग उस जगह पे आ रहे थे जहाँ पे हुजूर के मुँह मुबारक की ज़ियारत हो रही थी। सुभान अल्लाह। मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि या अल्लाह, इतनी बड़ी महफिल में जहाँ मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत कराई जा रही है, वहाँ खिताब करना है, वहाँ मुस्तफ़ा के नात पढ़नी है। ये महफिल छूट जाएगी। जलसे तो रोज पढ़ते हैं मगर ऐसी ऐसी महफिलें जहाँ पे हुजूर की कोई हुजूर के जिस्म से लगी हुई कोई निशानी की ज़ियारत कराई जाए, ऐसी महफिलें कभी कभी मयसर होती हैं। हमने देखा है सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन की जिंदगी को जब उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी को लोगों ने भेजा था, कहा जाओ पता करो कि मोहम्मद के मानने वाले लोगों के हालात कैसे हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी जिस वक्त कलमा नहीं पढ़ा था, उसने कलमे इस्लाम के दामन में दाखिल नहीं हुआ था, उस वक्त तो आया था जिस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देखने के लिए गया, मुसलमानों के हालात देखने के लिए गया तो देखता क्या कि हुजूर वजू बना रहे हैं और वजू बनाते वक्त सहाबाए किराम खड़े हैं। नबी ये कौनैन के जिस्म से जो पानी लग करके नीचे गिरने वाला होता है उसे सहाबा अपने हाथ में लेकर के चेहरे पे मल रहे हैं, उसे अपने सर पे डाल रहे हैं, उसे पी जा रहे हैं। उर्वा बिन मसूद सक़फ़ी लौट कर आता है और अबू जहल जैसे लोगों से कहता है तुम्हारी तरह मेरा भी गुमान यही था कि इस्लाम सिर्फ अरब में रहेगा, मगर अब मुझे लगता है कि इस्लाम ये अरब में अब नहीं रहेगा बल्कि अरब की हुदूद से निकल कर ये पूरी दुनिया में छाएगा, पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम लहराया जाएगा। अबू जहल ने कहा था क्या किया मोहम्मद ने कोई बहुत बड़ी फौज तैयार कर ली क्या, बाहर से असलहे मंगवा लिए क्या, बाहर से बहुत सारे हथियार मंगवा लिए क्या। कहा नहीं, मोहम्मद ने फौज तैयार नहीं की है, मोहम्मद ने दीवाना तैयार किया है, मोहम्मद ने फरजाना तैयार किया है। कहा क्या देखा, कहा मैंने देखा कि जब वो वजू बनाते हैं उनके बदन से लगा हुआ पानी उनके दीवाने जमीन पर गिरने नहीं देते हैं, जब उनके बदन से लगा हुआ पानी जमीन पर नहीं गिर रहा है तो उनके बदन से निकलता वो खून कैसे जमीन पर गिरेगा। मेरा यकीन कहता है इस्लाम अरब की प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पूरी दुनिया का खजाना होगा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। जवाब दे या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने तेरे, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद।
सुभान अल्लाह, क्या कहना। क्या तरबियत है हज़रत आपकी, हुजूर सैयद आफ्ताब आलम साहब की। क्या फैज़ान मिस्कीनी है, क्या रंग है, क्या जौहर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके जज्बात को सलामत रखे। एक बार जोर से पूरा मजमा अपने दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। सलातो सलाम होने के बाद लोगों की मुंडी नजर नहीं आती है। सलातो सलाम हो जाने के बाद लोग किस गली से किधर निकल जाते हैं पता तक नहीं चलता है। सलाम हो जाने के बाद भी इस कदर मोहब्बत के साथ बैठना, अकीदत से बैठना, इसमें यकीन है कि ये मैंने नहीं बैठाया है, ये शमीम फैजी साहब ने नहीं बैठाया। मुस्तफ़ा जान रहमत की बात होने वाली है, जिनकी बात होगी वो बैठाएंगे। मुस्तफ़ा जान रहमत ने बैठाया है। मदीने की तरफ से जब तक इशारा नहीं होता है तब तक कोई हुजूर की महफिल में नहीं आ सकता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पीछे चलने वाले जो लोग मुस्तफ़ा जान रहमत की बात को मानने वाले हैं, जिन लोगों ने हुजूर का कलमा पढ़ा है, आप अपने मुकद्दर पर पूरी जिंदगी नाज करें। नबी कौनैन फरमाते हैं जिन लोगों ने मुझे देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जोर से जोर से जोर से। जिसने देखकर कलमा पढ़ा, मैं उसे एक मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। जिसने मुझे बगैर देखे कलमा पढ़ा, मैं उसे 7 मर्तबा मुबारकबादी पेश करता हूँ। दुनिया चाहे लाख हुजूर के बारे में बात करे, दुनिया चाहे लाख हुजूर के ताल्लुक से उल्टी सीधी बात करे, मगर जिस दिन हुजूर को पढ़ लेगा, जिस दिन आमना के लाख की हिस्ट्री पढ़ेगा, जिस दिन मुस्तफ़ा जान रहमत की तारीख पढ़ेगा, उसे यकीन आ जाएगा दुनिया में मोहम्मद से बड़ा कोई नहीं है, दुनिया में हुजूर से बड़ा कोई नहीं है। डॉक्टर जॉन बर्नार्ड शाह बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंगरी मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया में हर आदमी सेठ से बात करता है, हर आदमी अपनी डिग्निटी मेंटेन करता है। 4 व्हीलर कार वाले से दोस्ती करते हैं यार, कोई पैसे वालों से दोस्ती करता है। गरीबों से कोई लगाव नहीं, गरीबों से कोई बात नहीं करता है, गरीबों से कोई बात नहीं करता है, कोई प्यार नहीं करता है। हमारा उठना बैठना ऐसे लोगों के साथ हम पसंद करते हैं जो लोग पैसे वाले होते हैं। मैं जरा सा पैसों में खेलने लगा, मैं अपने लेवल के लोगों को ढूंढने लगा। अभी आज से कुछ दिनों पहले भारत की धरती पर, गुजरात की धरती पर एक शादी हुई जिसमें 40,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। उसमें कोई गरीब आदमी दिखा, उसमें कोई मजदूर आदमी दिखा, उसमें कोई अपाहिज दिखा। 40,000 करोड़ रुपया खर्च करने वाले लोगों की शादी में बॉलीवुड के स्टार आए, क्रिकेटर आए, कोई नहीं आया गरीब आदमी। और वो बोलता है मैं भारत के लोगों को 1 अरब रुपया दान करना चाहता हूँ, मेरा एविएटर गेम डाउनलोड करो, पैसे बांटे जाएंगे। मैं कहता तू बांटने वाला कौन होता है, बांटने वाला कौन है? पूछ बरेली के ताजदार से। हुजूर आला हज़रत फरमाते हैं मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए है, दुर्बे बहा दिए है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व बाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने हुजूर मिस्कीने मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हिस्ट्री अलग है। द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम, ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया में हर आदमी गरीबों से चिढ़ता है, पैसे वाला आदमी गरीबों को देखना नहीं चाहता है, मगर वो तन्हा आमना के लाल हैं जो गरीबों से प्यार करते हैं, गरीबों से दोस्ती करते हैं। He spent his time sitting with poor. He loved too much the poor. मेरे प्यारे मुस्तफ़ा गरीबों से प्यार करते हैं, गरीबों के साथ अपना वक्त गुजारते हैं, गरीबों के साथ अपना वक्त बिताते हैं। क्या हुआ नहीं देखा क्या? मदीने में खातून आई, हुजूर को उंगली के इशारे से आवाज दी, नबी ये कौनैन चले गए, मुस्तफ़ा सामने खड़े हैं, वो औरत बक बक कर रही है। 1 घंटे तक वो खातून बोलती रही, हुजूर खामोशी के साथ सुनते रहे। जब वो औरत चली गई, हजरत उमर फारूक चेहरे से, हजरत उमर फारूक का चेहरा गुस्से से लाल पीला है। रसूल दी वक़ार की बारगाह में जाते हैं, फरमाते हैं अल्लाह के रसूल रहम खुदारा रहम। एक पागल औरत जिससे कोई बात नहीं करता
करता है, उसके कहने पर आप चले आए, आप धूप में खड़े रहे, वो औरत बक करती रही, आप खड़े होकर के उसकी गुफ्तगू सुनते रहे। ए अल्लाह के रसूल, वो औरत पागल है, उससे मदीने में कोई बात नहीं करता है। हुजूर फरमाते हैं, उमर जिससे कोई बात नहीं करता है उससे आमना का लाल बात करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं करता, जिंदाबाद जिंदाबाद। उससे आमना का लाल बात करता है। मैं भी बात न करूं तो वो जाएगी कहाँ। इसलिए नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने गरीबों से प्यार किया, गरीबों से दोस्ती की। आज मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के महफिलों में गरीबों की भीड़ लगी होती है। वो लोग जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दौलतें दी हैं और जिनको ईमान की दौलत और हुजूर की मोहब्बत की भी दौलत अता फरमाई है, वो लोग भी मुस्तफ़ा की महफिल में बैठते हैं, मोहब्बत के साथ बैठते हैं, अदब के साथ बैठते हैं, अकीदत के साथ बैठते हैं। मैं आपके इस जज्बे को जिस कदर सैल्यूट करूं कम है कि इस वक्त जिस वक्त आपका प्रोग्राम दी एंड हो गया था, लोग लंगर खा चुके थे, ज़ियारत तबर्रुकात से शर्फियाबी के बाद भी लोग हुजूर की महफिल में बैठ गए खिताब सुनने के लिए, नात सुनने के लिए। इसका मतलब है कि आपकी तरबियत अच्छी है, आपकी तहजीब अच्छी है। यूपी वाले जलसों के मोहताज नहीं है, यूपी वालों को जलसा सुनने की सुना कैसे जाता है ये बताने की भी जरूरत नहीं है। जब कहीं जलसे नहीं होते थे, यूपी में जलसे होते थे। यूपी में बड़ी बड़ी खानकाहें, यहाँ की जमीन से इल्म की खुशबू आती है, यहाँ के लोगों के सीने से अखलाक की खुशबू फैलती है। यहाँ पे बच्चे इल्मी बात करते हैं, बच्चों की जबान से इल्म की खुशबू और उसका वकार झलकता है। तो यहाँ के लोगों को यहाँ के लोग जलसों के मोहताज नहीं है, इन्हें बैठने की क्या जरूरत है। इसका मतलब है कि यहाँ के लोगों की तरबियत अच्छी है, यहाँ के लोगों की तहजीब अच्छी है, जिनका ताल्लुक मुस्तफा की मोहब्बतों से होता है, मुस्तफा के इल्म से होता है। वो बाहर जाए न जाए, जहाँ कहीं भी हुजूर की बात होती है बैठ जाते हैं। सुभान ये बाजार मुस्तफा का लगाया हुआ है, ये बाजार मुस्तफा का लगाया हुआ है। जहाँ कहीं भी हुजूर का बाजार सजता है, जहाँ कहीं भी नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक की बात होती है, हुजूर के शहर की बात होती है, हुजूर के इल्म की बात होती है, इल्म वाले बैठ जाया करते हैं सिर्फ और सिर्फ इस मोहब्बत में कि मेरे हुजूर की बात हो रही है। दुनिया में हुजूर से बेहतरीन इंसान दुनिया का कोई इंसान नहीं है, दुनिया में हुजूर से अच्छा इंसान कोई इंसान नहीं है। दुनिया में सबसे बेहतरीन और सबसे बाखलाक और सबसे बुलंदतरीन इंसान आमना के लाल हैं। जो लोग नहीं जानते वो उल्टी सीधी बात करते हैं। अभी आज से कुछ दिनों पहले हरामगिरी महाराज जैसे कुछ बेवकूफ लोगों ने कहा था कि मुस्तफा जान रहमत ऐसे हैं वैसे हैं, माअल्लाह हुजूर के खिलाफ बोला था। वो यकीन नरसिम्हानंद जैसे लुच्चे ने कहा था कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से उल्टी सीधी बात की थी। मैं कहता बेवकूफ, तू क्या जानेगा मुस्तफा की शान क्या है, जो 6-6 महीना नहाता नहीं है, जिनके कपड़ों से बदबू आती है, जिसकी धोती से बदबू आती है, जिसके गुफ्तार से बदबू आती है, वो क्या जानेगा मुस्तफा कौन है। मुस्तफा को जानना होगा तो किसी साधु को सुनने की जरूरत नहीं है, सुनना होगा तो देख हज़रत शेख सादी शिराजी क्या फरमाते, बलगल हुला भी कमाली कशफत तुजा भी जमाली, he reached the highest place by his perfection, he removed the darkness by his beauty। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे एक तरफ और आमना के लाल का तलवा एक तरफ। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, क्या कहने तेरा जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, लगाइए ना नारा, आवाज लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें अच्छी लग रही हैं, बातें अच्छी लग रही हैं। कितने लोगों को अच्छी लग रही है, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तो जैसे शायरों को इनाम देना चाहिए उसी तरह खतीबों को भी इनाम देना चाहिए। क्या बात है, माशाअल्लाह। क्या लगता है कि थकावट खाली शमीम फैजी को है? हम नहीं थके हैं। पैसा जो आप लोग उड़ा रहे थे शमीम भाई का, हम पीछे देख रहे थे, मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा था वो हम जान रहे हैं ना। क्या बात है, इसलिए ख्याल रखा कीजिए। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा, बोलने के बाद भी तो किसी को आना चाहिए था, हजरत से मुसाफा करना चाहिए था ना। बोलने के बाद भी नहीं आ रहे, कैसे हम समझेंगे? तब से मेरी नजर आप ही पर तो टिकी हुई है। माशाअल्लाह, आ गए, आ गए, आ गए, आ गए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
है जितने राह के पत्थर हट गए होते, जरूर कई हिस्सों में बढ़ गए होते। जो लोग भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उम्र के दौर में होते तो कट गए होते। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बात सबसे अलग है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान निराली है। मुस्तफ़ा जान रहमत दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते। इधर मेरी तरफ तवज्जो दे, इधर देखिए 2 से 3 मिनट की गुफ्तगू, चूंकि 5:40 में अजान होने वाली मगरिब की, 2 से 3 मिनट के अंदर गुफ्तगू खत्म होगी। दुनिया के तमाम खूबसूरत चेहरे लाइट की वजह से चमकते हैं, मगर मेरे मुस्तफ़ा को खुदा ने वो कमाल अता फरमाया है कि अंधेरे में हुजूर मुस्कुरा दे तो कायनात में उजाला छा जाता है। अंधेरे में मुस्तफ़ा मुस्कुरा दे तो हजरत आयशा गुमशुदा सुई ढूंढ लिया करती हैं। वो मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा है। वो नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का रुखसार है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के आप कलमा पढ़ते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं कि हुजूर कौन है। जिन लोगों ने नहीं जाना मुस्तफ़ा कौन है, उनको जानना चाहिए मुस्तफ़ा की तालीमात, मुस्तफ़ा के इल्म से अपने आप को लबरेज करना चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात से अपने सीने को लबरेज करना चाहिए, तब उन्हें एहसास होगा। इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि 10-15 मुसलमान को मार देंगे तो इस्लाम मर जाएगा, 100-200 लोगों को मार देंगे तो इस्लाम मर जाएगा। मैं कहता हूं बेवकूफ, भारत के तमाम मुसलमानों को मार दे, और अगर ये ख्वाब देख रहा है कि इस्लाम मर जाएगा तो ये ख्वाब देखना छोड़ दे, इसलिए कि मुसलमानों की वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमान है। क्या बात है, जोर से बोले, जोर से बोले। मुसलमानों मुसलमानों की वजह से इस्लाम नहीं है, इस्लाम की वजह से मुसलमान है। इस्लाम है तो हमारा वकार है, इस्लाम है तो हमारी इज्जत है, इस्लाम है तो हमारी खुशबू है। इस्लाम नहीं तो हमारी कोई हैसियत नहीं है, हमारा कोई वकार नहीं है। हम रहे न रहे, इस्लाम बाकी रहेगा, इसलिए कि मेरा रब फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर हाल में आका का ये पैगाम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, सुभान अल्लाह। इस्लाम रहेगा। हर हाल में आका का ये पैगाम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। क्या कहने जिंदा, मेरे साथ पढ़े। इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। बारूद के सैलाब से हम डरते नहीं हैं, हम करबला वाले हैं, कभी मरते नहीं हैं। जोर से बोले, जोर से बोले। बारूद के सैलाब से हम डरते नहीं हैं, हम करबला वाले हैं, कभी मरते नहीं हैं। ये नारा कल भी आम था, ये आम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। हर हाल में आका का ये पैगाम रहेगा, इस्लाम था इस्लाम है, इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। सुभान। बहुत सारे बंद हैं, लेकिन एक बंद मैं पेश करना चाहता हूँ, क्योंकि अजान होने वाली है। 1 मिनट के अंदर महफिल बर्खास्त होगी, सलातो सलाम होगा। एक बंद पेश करूँ मैं जी? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं आपकी तबीयत इतने कम वक्त में नहीं भर सकता हूँ,
न मेरी तबीयत आपसे भर सकती है, क्योंकि इतना अच्छा मजमा मुझे मिला। जब इस वक्त ये रंग है तो फिर सलातो सलाम से पहले आपका रंग कैसा होगा। मैं हजरत से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगा आने वाले साल फिर बुलाइएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बार और हमको मौका दीजिएगा इस स्टेज पर बोलने के लिए। मैं इस स्टेज पर कम से कम 1.5 घंटा बोलने की ख्वाहिश है, चूंकि जो रंग सलामत इंशाल्लाह इंशाल्लाह ताला। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। कब तक ये चलेगा तेरी कुर्सी का दबदबा। इस्लाम को दुनिया से मिटाने का फलसफा नाकाम था नाकाम है नाकाम रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। ए वक्त का फिरौन तू मिट्टी में मिलेगा, मजलूम की आहों के तू शोलों में जलेगा। शद्दाद जैसा तेरा भी अंजाम रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। आखिरी बंद मलबों में दबे हैं मगर फिर भी हैं वजू से। लिखा है फिलिस्तीन के बच्चों ने लहू से। सदियों तक मेरे सब्र में, सदियों तक मेरे सब्र का कोहराम रहेगा। इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा। जिंदगी ने वफा की तो इंशाअल्लाह ताला गुफ्तगू होगी। हमारे बोलने में आपके सुनने में कोई गलती भी हो सभी